जीतना सीखो, उठो और खुद को आगे बढ़ाओ। ये शब्द सुनने में जितने सरल लगते हैं, असल में इनका मतलब समझना और अपने जीवन में लागू करना उतना ही गहराई भरा है। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ रुक गया हो, जैसे हम किसी गहरी खाई में गिर गए हों और बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है। हार मानना आसान है, लेकिन जीतना सीखना, खुद को उठाना और लगातार आगे बढ़ना वही कर सकता है जिसने अपने अंदर जीतने की आग को महसूस किया हो। जीतना सिर्फ परिणाम का नाम नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, यह एक मानसिकता है, यह एक सोच है। जब आप हर गिरावट से उठने का फैसला करते हैं तो आप पहले ही जीत की राह पर चल पड़े होते हैं। आप याद रखें, हार का मतलब असफलता नहीं है। हार तो वो सीढ़ी है जो आपको ऊंचाई तक ले जाने के लिए तैयार होती है। जब भी आप गिरें तो खुद से पूछें, क्या यह मेरा अंत है या यह एक नई शुरुआत है। जब आप खुद को नई शुरुआत के लिए तैयार करते हैं, तभी आप अपने भीतर की ताकत को महसूस करते हैं। एक उदाहरण लें, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह गिरने के डर से चलना छोड़ देता है? नहीं, वह बार बार गिरता है, लेकिन हर बार उठता है और आखिरकार वह बिना किसी सहारे के चलना सीख जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि उस बच्चे के अंदर ऐसी कौन सी ताकत होती है जो उसे हर बार उठने के लिए प्रेरित करती है? ये ताकत उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति है, जीतने की प्रवृत्ति। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज, डर और असफलता का बोझ हमें इस प्रवृत्ति को दबाने पर मजबूर कर देता है। हमें ये सीखना होगा कि इस बोझ को हटाकर अपनी उस प्राकृतिक ताकत को फिर से जागृत करें। जब आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल होते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन याद रखें, ये आलोचनाएं आपकी कमजोरी नहीं हैं। ये वो हथियार हैं जिनसे आप अपनी ताकत को तराश सकते हैं। जैसे एक लोहे को धारदार तलवार बनाने के लिए गर्म किया जाता है और पीटा जाता है, वैसे ही आपकी असफलताएं आपको मजबूत बनाती हैं। जब भी कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करे तो उसे अपनी शक्ति में बदल दीजिए। हर ताने को एक प्रेरणा के रूप में देखिए जो आपको और मजबूत बनाएगा। मान लीजिए आप किसी प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं और आप हार गए। आपके साथी या आपके रिश्तेदार शायद कहें, तुमसे नहीं होगा, तुम में वो काबिलियत नहीं है। उस वक्त दो रास्ते होते हैं, या तो आप उनकी बातों को सच मानकर हार मान लें, या फिर आप खुद से ये कहें, मैं उन्हें गलत साबित करूंगा, मैं दिखा दूंगा कि मुझ में वो ताकत है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और जब आप ये सोचते हैं तो आपका हर कदम आपकी जीत की ओर बढ़ता है। जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा नियम ये है कि आप अपने डर को पहचानें और उसे हराएं। डर आपको रोकने की कोशिश करेगा, यह आपको बार बार याद दिलाएगा कि आप असफल हो सकते हैं, लेकिन असली जीत तब होती है जब आप अपने डर के खिलाफ खड़े होते हैं। जैसे एक पर्वतारोही ऊंचाई के डर को मात देकर चोटी पर पहुंचता है, वैसे ही आपको भी अपने डर को हराकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की जरूरत है। क्या आपने कभी एक किसान को देखा है जो एक बीज बोता है? वह जानता है कि उसे तुरंत फल नहीं मिलेगा, उसे धैर्य रखना होगा। वह हर दिन बीज को पानी देता है, उसकी देखभाल करता है और फिर महीनों बाद उसे फसल मिलती है। ये जीवन का सबसे बड़ा सबक है। मेहनत करो, विश्वास रखो और धैर्य से काम लो। जब आप मेहनत करते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं तो समय आने पर आपकी जीत निश्चित होती है। जीतना केवल बाहरी दुनिया में नहीं होता, असली जीत तब होती है जब आप खुद को बदलते हैं, जब आप अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदलते हैं। ये जीत हर दिन की होती है। जब आप सुबह उठते हैं और खुद से कहते हैं, आज मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, तो आप जीत के करीब होते हैं। जब आप किसी नेगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते तो आप जीतते हैं। और जब आप हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना सीखते हैं तो आप हर दिन विजेता बनते हैं। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, सफलता का सबसे बड़ा मंत्र क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हर असफलता में सफलता का बीज होता है। अगर तुम उस बीज को पहचान पाओ तो तुम कभी असफल नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी समस्या का सामना करें तो उसमें छिपे हुए समाधान को खोजें। समस्या केवल एक परत है जिसके नीचे सफलता छिपी होती है, और जब आप ये समझते हैं तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अब यह मत सोचिए कि आपकी यात्रा आसान होगी, रास्ता कठिन होगा। कई बार ऐसा लगेगा कि आप थक गए हैं, कि आप रुकना चाहते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब आपको खुद से कहना होता है, मैं रुकने के लिए नहीं बना, मैं जीतने के लिए बना हूँ। जब आप ये सोचते हैं तो आपका शरीर और आपका मन एक साथ काम करने लगते हैं और आपको उस ऊंचाई तक ले जाते हैं जिसकी आपने कल्पना की थी। जीवन एक खेल है, इसमें हार और जीत दोनों हैं, लेकिन जो हर हार के बाद उठ खड़ा होता है वही असली विजेता होता है।
इसलिए खुद से कहिए, जीतना सीखो, उठो और खुद को आगे बढ़ाओ। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह एक दर्शन है जो आपके जीवन को बदल सकता है। अब यह आप पर है कि आप इसे केवल सुने या इसे अपने जीवन में उतारें। उठो और अपनी जीत की कहानी खुद लिखो। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब खत्म हो गया, सपने टूट चुके हैं, मंजिल धुंधली हो चुकी है और आत्मविश्वास जैसे कहीं खो गया है। लेकिन यही वो पल होता है जब आप तय करते हैं कि आप जीवन में एक नायक बनेंगे या केवल एक दर्शक। यह आपके उठने का समय है, यह आपके हार को जीत में बदलने का समय है, यह आपके भीतर उस छिपी हुई आग को जलाने का समय है जो अब तक सोई हुई थी। जीवन में जीतने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके आसपास की हर नकारात्मकता, हर आलोचना, हर रुकावट एक प्रेरणा बन जाती है। उदाहरण के तौर पर थॉमस एडिसन को लें। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, उससे पहले उन्होंने हजारों बार असफलता का सामना किया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इतनी बार असफल होने के बाद भी उन्होंने हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने कभी असफलता नहीं देखी, मैंने केवल ये सीखा कि बल्ब बनाने के 1000 तरीके काम नहीं करते। यही सोच, यही नजरिया आपको विजेता बनाता है। आपको जीवन में हर कदम पर एक फैसला लेना होगा। या तो आप अपनी परिस्थितियों का शिकार बनेंगे या फिर आप उनका सामना करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है। आप नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई में समस्या आ रही है, रिश्ते बिखर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये परिस्थितियां केवल आपके धैर्य और इच्छाशक्ति को परखने के लिए आए हैं। आप जितना इनसे लड़ते हैं उतने ही मजबूत बनते हैं। जैसे एक तलवार को आग और हथौड़े से बनाया जाता है, वैसे ही आपकी आत्मा को संघर्ष और मेहनत से तराशा जाता है। एक और उदाहरण लीजिए, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। उनके पास न तो सेना थी, न हथियार, उनके पास केवल सत्य और अहिंसा का बल था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आत्मशक्ति को पहचाना और उसी शक्ति के बल पर उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि सत्य और संकल्प से बड़ा कोई हथियार नहीं है। यही सीख आपको अपने जीवन में लागू करनी होगी। जब आप अपने सत्य को पहचानते हैं तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जीवन में सबसे बड़ी बाधा हमारा डर है। डर असफलता का, डर आलोचना का, डर खोने का। लेकिन डर केवल एक भ्रम है। जैसे अंधेरे में किसी छाया को देखकर डर लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप उस छाया के पास जाते हैं, आप पाते हैं कि वह केवल एक कल्पना थी। डर भी ऐसा ही है, जब आप उसका सामना करते हैं तो वह गायब हो जाता है। और जैसे ही आप अपने डर को हराते हैं, आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास जाग उठता है। उठने के लिए, बढ़ने के लिए और जीतने के लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अगर आप सोचते हैं कि जीवन मुश्किल है तो यह मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप यह मान लें कि हर मुश्किल एक अवसर है तो आप हर समस्या में एक समाधान देखेंगे। एक किसान जब खेत में बीज बोता है तो वह जानता है कि उसे बारिश का इंतजार करना होगा, उसे धैर्य रखना होगा, लेकिन वह ये भी जानता है कि अगर उसने सही मेहनत की तो उसे फल जरूर मिलेगा। यही सिद्धांत आपके जीवन पर भी लागू होता है। मेहनत कीजिए, भरोसा रखिए और इंतजार कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन याद रखें, महान लोगों ने कभी संसाधनों के भरोसे जीत हासिल नहीं की। उन्होंने अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपने आत्मविश्वास के बल पर जीत हासिल की। एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण लें। एक छोटे से गांव में पैदा हुए इस बालक ने अपनी मेहनत और सपनों के बल पर भारत को मिसाइल तकनीक में अग्रणी बना दिया। अगर उन्होंने अपनी परिस्थितियों को बहाना बनाया होता तो शायद वह कभी महान नहीं बन पाते। हर दिन जब आप सुबह उठें तो खुद से यह सवाल पूछें, आज मैं अपनी मंजिल के कितने करीब जा सकता हूँ? आज मैं अपनी किस कमजोरी को अपनी ताकत में बदल सकता हूँ? हर दिन, हर पल एक अवसर है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस अवसर का कैसे उपयोग करते हैं। याद रखें, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आपके खुद के साथ है। जब आप अपने आलस्य पर काबू पाते हैं, जब आप अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलते हैं, तो आप अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल करते हैं। और जब आप खुद को जीत लेते हैं तो दुनिया में कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जीवन में हार और जीत दोनों का महत्व है। हार आपको सिखाती है और जीत आपको प्रेरित करती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हार माने नहीं। आप बार बार गिरें, लेकिन हर बार उठें। यही जीवन का असली उद्देश्य है। तो अब उठिए, अपने भीतर की ताकत को पहचानिए। खुद से कहिए, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। और जब आप ये सोच अपने अंदर बसा लेते हैं तो आपकी हर बाधा, हर चुनौती, हर मुश्किल केवल एक सीढ़ी बन जाती है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। जीतना सीखो, उठो और खुद को आगे बढ़ाओ। यही आपके जीवन का मंत्र है, यही आपकी सफलता की कुंजी है और यही आपकी असली पहचान है।
हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह सोचता है कि अब और नहीं, अब मैं थक गया हूँ। लेकिन सच मानिए, यही वो क्षण होता है जब आप खुद को साबित कर सकते हैं। क्योंकि जब आप थकावट के चरम पर होते हैं, जब लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है, तभी असली ताकत आपके भीतर से निकलती है। यही वो समय होता है जब आपको खुद से कहना है, मैं रुकने के लिए नहीं बना, मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। आप जानते हैं, जो लोग जीतते हैं वे कोई अलग नहीं होते। उनके पास भी दो ही हाथ होते हैं, एक ही दिमाग होता है। लेकिन फर्क उनकी सोच का होता है। वे गिरते हैं, उठते हैं और तब तक चलते रहते हैं जब तक मंजिल तक न पहुंच जाएं। इतिहास ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। सोचिए, अगर अब्राहम लिंकन ने अपनी हार के बाद राजनीति छोड़ दी होती तो क्या वे कभी अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति बन पाते? अगर हेलेन केलर ने अपनी शारीरिक अक्षमता को अपनी मंजिल तक पहुंचने में बाधा मान लिया होता तो क्या वो दुनिया की प्रेरणा बन पाती? इन लोगों ने हार को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने हर असफलता से सबक लिया और उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया। यह मत सोचिए कि आपकी समस्या सबसे बड़ी है। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन समस्याओं को कैसे देखते हैं। एक ही परिस्थिति दो अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अगर दो लोग एक ही तूफान में फंसे हैं तो एक शिकायत करेगा कि यह तूफान क्यों आया, जबकि दूसरा ये सोचेगा कि इस तूफान से बचने का रास्ता कैसे निकाला जाए। जो बचने का रास्ता सोचता है वही जीतता है। अब सवाल यह है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। क्या आप वह बनना चाहते हैं जो अपनी समस्याओं से हार मान लेता है, या फिर आप वह बनना चाहते हैं जो उन समस्याओं का सामना करता है और उन्हें अपने पक्ष में बदल देता है? जब आप ये तय कर लेते हैं कि आप अपने जीवन की लड़ाई खुद लड़ेंगे, तभी आपके अंदर की छुपी ताकत बाहर आती है। आपने चींटी को देखा होगा। वह एक छोटा सा जीव है, लेकिन उसकी मेहनत और धैर्य की कहानी किसी को भी प्रेरित कर सकती है। अगर आप उसके रास्ते में कोई रुकावट डालें तो वह कभी रुकती नहीं। वह बार बार अपनी कोशिश करती है जब तक वह अपनी मंजिल तक न पहुंच जाए। और यह हमें सिखाता है कि अगर एक छोटी सी चींटी हार नहीं मानती तो हम इंसान होकर कैसे हार मान सकते हैं। आपको हर दिन अपने आप से एक वादा करना होगा। वादा कि आप खुद को बेहतर बनाएंगे, वादा कि आप अपनी गलतियों से सीखेंगे, वादा कि आप कभी हार नहीं मानेंगे। और यह वादा केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक कमिटमेंट है। जब आप खुद से सच्चा वादा करते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों उसी दिशा में काम करने लगते हैं। आप जानते हैं, लोग क्या कहते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। लोग आपकी आलोचना करेंगे, लोग कहेंगे कि आप असफल हैं, लेकिन आपको उनकी बातों को अपने लिए चुनौती बनाना होगा। आपको ये दिखाना होगा कि आप वो कर सकते हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मुझे याद है, मैंने एक बार एक प्रेरक कहानी सुनी थी। एक गरीब लड़का जिसके पास पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, जिसने अंधेरे में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की। उसने दिन रात मेहनत की और आखिरकार वह एक बड़ा डॉक्टर बन गया। उसने खुद को उस समाज के लिए एक उदाहरण बनाया जिसने कभी सोचा था कि वह कुछ नहीं कर सकता। यही है असली जीत, यही है उठने की ताकत। हर बार जब आप गिरें तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं यहाँ रुकने के लिए आया हूँ या फिर यहाँ से एक नई शुरुआत करने के लिए? जब आप ये सवाल खुद से करते हैं तो आपका जवाब हमेशा एक ही होगा, मैं नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ। यही सोच आपको जीतने की राह पर लेकर जाती है। आपके जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है, बल्कि उनकी बातों को अपनी प्रेरणा बनाए। जब कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा तो उसे जवाब मत दीजिए, बल्कि अपने काम से साबित कीजिए कि आप न केवल करेंगे बल्कि उनसे बेहतर करेंगे। याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार आपकी सोच है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। और अगर आप हर दिन उठने और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं है। तो आज से, अभी से खुद से यह वादा करें कि आप रुकेंगे नहीं, आप थकेंगे नहीं, आप हार मानेंगे नहीं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके भीतर की छुपी हुई ताकत बाहर आने लगी है। जीतना सीखो, उठो और खुद को आगे बढ़ाओ, क्योंकि यही आपका लक्ष्य है, यही आपका धर्म है, यही आपकी असली पहचान है। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण आपकी खिड़की से अंदर आती है तो वह केवल रोशनी लेकर नहीं आती, वह एक संदेश लेकर आती है। आज एक नया दिन है, एक नया अवसर। उठो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपनी जीत की कहानी लिखो। लेकिन अक्सर हम उस संदेश को नजरअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं, अभी नहीं, कल से शुरू करेंगे। और यही कल कभी आता नहीं। आज ही वह दिन है जब आपको अपने आप से कहना है, मैं उठूंगा, मैं जीतूंगा, मैं खुद को हर दिन बेहतर बनाऊंगा।
जीवन में सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारी अपनी सोच होती है। हम सोचते हैं कि हम असफल हो जाएंगे, हम डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने डर को ताकत में बदल दें तो क्या होगा? दुनिया में हर सफल इंसान ने सबसे पहले अपने डर पर विजय पाई है। डर, असफलता का डर, आलोचना का डर और यहाँ तक कि हार का डर। लेकिन उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में देखा और अपने डर को अपने पक्ष में कर लिया। एक बार की बात है, एक आदमी समुद्र किनारे एक नाव बना रहा था। लोग उसे देखकर हंसते थे। वह कहते, तूफान आने पर यह नाव तुम्हें बचा नहीं पाएगी। लेकिन उस आदमी ने ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी नाव बनाई और हर दिन उसे मजबूत करता गया। जब सच में तूफान आया तो वही नाव उसकी जान बचाने का कारण बनी। ये कहानी हमें सिखाती है कि आलोचना से डरो मत। लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत करो। अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आपकी नाव आपको हर तूफान से बचा सकती है। जीवन की हर चुनौती एक सबक है। हर हार आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। जब आप गिरते हैं तो आपको उठने का हुनर सिखाया जाता है। जैसे कंचे को जितना जोर से जमीन पर मारा जाता है वो उतनी ही ऊंचाई पर उछलता है, वैसे ही जब जीवन आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है तो आप उतने ही ताकतवर होकर वापस आते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप उठने की हिम्मत करें। एक उदाहरण लीजिए। बास्केटबॉल के महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल टीम से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके कोच ने कहा था कि उनमें प्रतिभा नहीं है। उस दिन उन्होंने खुद से एक वादा किया, मैं खुद को ऐसा बनाऊंगा कि यह कोच और पूरी दुनिया मुझे याद रखे। उन्होंने दिन रात मेहनत की और बास्केटबॉल इतिहास के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक बने। अगर उन्होंने उस आलोचना को दिल पर ले लिया होता और हार मान ली होती तो शायद वो कभी महानता हासिल नहीं कर पाते। हम सबके जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा लगता है जैसे अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अगर आप उन पलों में थोड़ा और धैर्य रखते हैं, थोड़ा और संघर्ष करते हैं, तो वही पल आपकी सबसे बड़ी जीत बन सकते हैं। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज आता है, वैसे ही हर मुश्किल के बाद एक नया अवसर आता है। बस आपको उस सुबह तक टिके रहना है। क्या आपने कभी नदी को देखा है? वह चट्टानों से टकराती है, पत्थरों से लड़ती है, लेकिन वह रुकती नहीं। वह अपनी राह बनाती है। नदी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी रुकना नहीं चाहिए। चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो दुनिया आपकी कहानी को याद रखती है। याद रखें, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। जो चीज असंभव लगती है वह केवल आपके मन का भ्रम है। अगर आप ठान लें तो आप पहाड़ों को हिला सकते हैं। हर सफल व्यक्ति की कहानी यही कहती है, मैंने कोशिश की, मैंने गिरा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। यही आपकी भी कहानी होनी चाहिए। एक और प्रेरणादायक कहानी है। एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति जिन्होंने बचपन में अखबार बेचा और घर घर जाकर चाय बेची, आज वही व्यक्ति लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। ये कहानी नरेंद्र मोदी की है। अगर उन्होंने परिस्थितियों को देखकर हार मान ली होती तो क्या वह भारत के प्रधानमंत्री बन पाते? नहीं, लेकिन उन्होंने हर असफलता को, हर संघर्ष को अपनी ताकत बनाया और यह साबित कर दिया कि यदि आप ठान लें तो कुछ भी संभव है। तो खुद को यह मत कहो कि यह मुझसे नहीं होगा, बल्कि खुद से कहो, मैं इसे कर सकता हूं और मैं इसे जरूर करूंगा। हर दिन अपने आप को एक लक्ष्य दो। अपने जीवन में एक ऐसा उद्देश्य बनाओ जो तुम्हें सुबह उठने पर मजबूर कर दे। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो तो एक बार अपनी मंजिल को याद करो। एक बार उन लोगों को याद करो जो तुम पर भरोसा करते हैं। और सबसे बढ़कर अपने उस सपने को याद करो जिसके लिए तुमने ये सफर शुरू किया था। जीत का रास्ता मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। आपको बस इतना करना है, हर गिरावट के बाद उठना है, हर चुनौती का सामना करना है और कभी हार नहीं माननी है। जीतना सीखो, उठो और खुद को आगे बढ़ाओ। यही जीवन का असली मंत्र है। यही तुम्हारी असली पहचान है। हर इंसान के अंदर एक आग होती है, एक जुनून जो उसे कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन अक्सर यह आग समय के साथ बुझने लगती है। क्यों? क्योंकि लोग अपने अंदर की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। वे अपनी ताकत, अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं। वे अपने सपनों को छोड़कर उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जो बस जीवन जीने के लिए जी रही होती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ कुछ बड़ा करने आए हैं। आप यहाँ जीतने के लिए आए हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह रुकता है? नहीं, वह बार बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन फिर भी उठकर चलने की कोशिश करता है और आखिरकार वह चलना सीख ही लेता है। उसी तरह जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो गिरना स्वाभाविक है।
लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप हर बार उठने के लिए तैयार हैं? जीवन में हार कोई अंत नहीं है। हार सिर्फ एक पड़ाव है जो आपको मजबूत बनने का मौका देती है। यह आपको सिखाती है कि अगली बार कैसे बेहतर करना है। लेकिन अगर आप हार को अपनी मंजिल मान लेंगे तो आपकी कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। असली विजेता वह है जो हार को अपना शिक्षक मानता है, उसे सीखता है और आगे बढ़ता है। दुनिया के महानतम लोगों की कहानियां सुनिए। हर किसी ने असफलता का सामना किया है। क्या आपने थॉमस एडिसन की कहानी सुनी है? जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो उनसे पूछा गया कि आप 10,000 बार असफल हुए, फिर भी आपने हार क्यों नहीं मानी? उनका जवाब था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 10,000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही सोच आपको अपने जीवन में अपनानी होगी। हर बार जब आप असफल हों तो उसे एक सबक के रूप में लें, न कि अपनी कमजोरी के रूप में। आपके अंदर एक असीम शक्ति है। ये शक्ति वही है जिसने इंसानों को चांद पर पहुंचाया। यही शक्ति है जिसने साधारण लोगों को महान बनाया। लेकिन ये शक्ति तभी जागती है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं। अगर आप अपने आप पर ही शक करेंगे तो ये शक्ति कभी बाहर नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप खुद से कहेंगे, मैं ये कर सकता हूँ, आप देखेंगे कि दुनिया की हर मुश्किल आपके लिए आसान हो गई है। एक किसान की कहानी याद आती है। उसने एक बंजर जमीन पर फसल उगाने की ठानी। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि यह असंभव है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे उस जमीन पर हरियाली छा गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपका विश्वास मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति आपको नहीं रोक सकती। आपके रास्ते में अड़चनें आएंगी। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि आप यह नहीं कर सकते, लेकिन आपको उनकी बातों को अनसुना करना होगा। याद रखिए, दुनिया हमेशा उसी का मजाक बनाती है जो भीड़ से अलग सोचता है। लेकिन वही लोग बाद में आपकी सफलता को सलाम भी करते हैं। जब भी आप थक जाएं, रुकने का मन करे, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस मंजिल की कल्पना कीजिए जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। सोचिए कि जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे तो वह कैसा एहसास होगा। यही कल्पना आपको दोबारा उठने और आगे बढ़ने की ताकत देगी। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है। आप चाहे कितनी भी बार असफल हुए हों, लेकिन हर सुबह आपके पास फिर से कोशिश करने का मौका होता है। और यह मौका हर किसी को नहीं मिलता। जो लोग इसे पहचानते हैं वे अपनी किस्मत बदल देते हैं। सोचिए, अगर घड़ी के पेंडुलम ने यह सोचना शुरू कर दिया कि यह आगे पीछे हिलने से क्या फायदा, तो क्या घड़ी चल पाएगी? नहीं। उसी तरह जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतरता जरूरी है। चाहे आप कितनी भी बार गिरें, जब तक आप उठते रहेंगे तब तक आप हार नहीं सकते। एक और बात याद रखिए, यह जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी यात्रा को समझे। जरूरी नहीं है कि लोग आपके सपनों का समर्थन करें, लेकिन यह आपका सपना है। इसे पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो रास्ता खुद बन जाता है। जीतने का मतलब सिर्फ दूसरे को हराना नहीं है। जीतने का मतलब है खुद को हर दिन बेहतर बनाना। खुद से कहना कि मैं आज उस व्यक्ति से बेहतर हूं जो मैं कल था। यही असली जीत है। और जब आप इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। तो उठो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाओ और खुद से यह वादा करो, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थकूंगा नहीं, मैं जीतने के लिए ही बना हूं। जीतना सीखो, उठो और खुद को आगे बढ़ाओ। यही आपका मकसद है, यही आपकी पहचान है। हर इंसान के अंदर एक ऐसी ताकत छिपी होती है जिसे वह खुद नहीं पहचानता। जब तक जिंदगी उसे चुनौती न दे, जब तक परिस्थितियां उसे मजबूर न करें, वह इस ताकत को नहीं देख पाता। लेकिन सच यह है कि यही ताकत आपको आपकी मंजिल तक ले जाती है। यही ताकत आपको दुनिया के सामने साबित करने का मौका देती है कि आप असाधारण हैं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह आसान नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि अगर आप ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। कठिनाइयां आपको रोकने नहीं, बल्कि आपको तराशने के लिए आती हैं। जब सोना आग में तपता है तभी वह गहने के रूप में ढलता है। वैसे ही जब आप संघर्ष से गुजरते हैं तो आप और मजबूत बनते हैं। सोचिए, अगर हर कदम पर आपको कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए, अगर कोई भी समस्या न हो, तो क्या आप सीख पाएंगे? क्या आप मजबूत बन पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपकी ताकत तभी सामने आती है जब आप अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश करते हैं। जब आप उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो आपको डराती हैं। एक साधारण किसान की कहानी है। उसने सूखे खेत में फसल उगाने की ठानी। लोग उसे पागल कहने लगे।
उन्होंने कहा, ये बर्बाद हो जाएगा। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने पानी का इंतजाम किया, दिन रात मेहनत की और आखिरकार फसल लहलहाई। ये वही लोग थे जो उसकी मेहनत पर हंस रहे थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो दुनिया आपकी आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बार जब आप हार मानने का सोचें, तो एक पल ठहरिए। खुद से पूछिए, क्या मैं अपने सपने को छोड़ने के लिए तैयार हूँ? अगर जवाब नहीं है, तो फिर कोई कारण नहीं कि आप रुकें। याद रखिए, दुनिया की हर बड़ी सफलता के पीछे असंख्य असफलताएं छिपी होती हैं। लेकिन जो इंसान उन असफलताओं से सीखता है, वही इतिहास रचता है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का उदाहरण लीजिए। उनकी जिंदगी में हर चीज मुश्किल थी। उन्हें पता था कि उनकी बीमारी उन्हें लंबे समय तक जिंदा नहीं रहने देगी। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने अपने ज्ञान को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को यह सिखाया कि असंभव जैसी कोई चीज नहीं होती। आपकी यात्रा आसान नहीं होगी। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि आप यह नहीं कर सकते। लेकिन यही वे लोग हैं जो बाद में आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। याद रखिए, भीड़ में हर कोई आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जो उस भीड़ से ऊपर उठता है, वही दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत आपका विश्वास है। यह विश्वास ही है जो आपको गिरने के बाद उठने की हिम्मत देता है। यह विश्वास ही है जो आपको बार बार कोशिश करने का साहस देता है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके अंदर असीम ऊर्जा है। इसे जागृत करने की जरूरत है। इसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है। जब आप अपनी पूरी ताकत के साथ किसी लक्ष्य के पीछे लगते हैं, तो ब्रह्मांड की सारी ताकतें आपकी मदद करती हैं। लेकिन शुरुआत आपको करनी होगी। पहला कदम आपको उठाना होगा। हर दिन खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जो मुझे मेरी मंजिल के करीब ले जाए? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो खुद से वादा करें कि कल आप और बेहतर करेंगे। सोचिए, जब एक बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है, तो वह कितनी बार गिरता है, लेकिन वह हार नहीं मानता, क्योंकि उसके मन में केवल एक ही चीज होती है, साइकिल चलाना सीखना। उसी तरह, जब आप अपनी मंजिल पर फोकस करते हैं, तो आप किसी भी गिरावट से नहीं डरते। आपके जीवन का हर दिन एक अवसर है। यह अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। यह अवसर है अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने का। और यह अवसर है अपने सपने को साकार करने का। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब आप उठें और आगे बढ़ें। याद रखिए, जीत उनकी होती है जो हार नहीं मानते, जो हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखते हैं, जो हर असफलता से सीखते हैं, और जो हर दिन खुद से यह वादा करते हैं कि वे अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो उठो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने सपनों को जियो, और खुद से यह कहो, मैं यहाँ जीतने के लिए आया हूँ। मैं थक सकता हूँ, लेकिन रुकूंगा नहीं। मैं गिर सकता हूँ, लेकिन हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। मैं जीतूंगा, मैं अपनी कहानी लिखूंगा। यही आपका मंत्र है, यही आपकी ताकत है। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वह सोचता है कि अब और नहीं हो सकता। वह थक चुका होता है, उसकी ऊर्जा खत्म होती हुई लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही पल आपकी असली परीक्षा होती है? यही वह समय होता है जब आपको हार मानने और जीतने के बीच का फैसला करना होता है। और जो लोग इस पल में उठ खड़े होते हैं, वे ही इतिहास बनाते हैं। सोचिए, जब कोई एथलीट रेस के आखिरी दौर में होता है, तो वह सबसे ज्यादा थकावट महसूस करता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं, उसके शरीर की ताकत खत्म हो चुकी होती है। लेकिन फिर भी वह अपनी मंजिल की तरफ दौड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जीतने के लिए आखिरी कदम सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर वह उस पर रुक गया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसने खुद को थोड़ा और आगे बढ़ाया, तो वह जीत जाएगा। यही आपके जीवन की सच्चाई है। हर कठिनाई, हर चुनौती आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो वह आपकी सहनशक्ति को परखती है। वह आपको सिखाती है कि आप अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा कर सकते हैं। एक उदाहरण लीजिए, बांस के पेड़ को बढ़ने में 5 साल लगते हैं। पहले 5 साल तक आप उसकी जमीन से ऊपर कोई वृद्धि नहीं देख सकते। लेकिन उन 5 सालों के दौरान उसकी जड़ें जमीन के नीचे गहरी और मजबूत हो रही होती हैं। और जब वह पेड़ बढ़ना शुरू करता है, तो वह कुछ ही हफ्तों में आसमान छू लेता है। क्या होता अगर किसान ने पहले ही साल हार मान ली होती? यही सबक हमें अपने जीवन से सीखना चाहिए।
आपके सपने भी उसी बांस के पेड़ की तरह हैं। उन्हें समय और धैर्य चाहिए। आप तुरंत परिणाम नहीं देख सकते, लेकिन जब आप अपने सपनों के लिए मेहनत करना जारी रखते हैं, तो एक दिन वे आपकी जिंदगी में बड़ी सफलता बनकर उभरते हैं। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए कि हर महान व्यक्ति ने ये सफर अकेले ही शुरू किया था। चाहे वह महात्मा गांधी हो, अब्दुल कलाम हो या फिर नेल्सन मंडेला। उन्होंने अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना अकेले किया, लेकिन उनकी सोच, उनका जज्बा और उनकी मेहनत उन्हें उस मुकाम तक ले गई जहां आज पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। आपके अंदर भी वही जज्बा है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको इसे पहचानना होगा, इसे बाहर लाना होगा, और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास करें। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। जब भी आप गिरें, तो एक पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह मेरा अंत नहीं है। मैं यहाँ रुकने के लिए नहीं आया, मैं यहाँ जीतने के लिए आया हूँ। यही शब्द आपकी ताकत बनेंगे। यही शब्द आपको उठने और दोबारा लड़ने की हिम्मत देंगे। जीवन में सबसे बड़ा गुरु आपकी असफलताएं होती हैं। हर बार जब आप असफल होते हैं, तो वह आपको कुछ नया सिखाती है। लेकिन अगर आप असफलता से डरेंगे और कोशिश करना बंद कर देंगे, तो आप वह सब कुछ खो देंगे जो आपका हो सकता था। एक और उदाहरण देखिए। जब पक्षी अपने बच्चे को उड़ना सिखाता है, तो वह उसे घोंसले से बाहर धकेलता है। बच्चा डरता है, गिरता है, लेकिन वही गिरना उसे उड़ने की ताकत देता है। अगर वह बच्चा डर के कारण उड़ने की कोशिश ही न करे, तो क्या वह कभी आसमान में उड़ पाएगा? आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी ऊंचाई नहीं पहचान पाएंगे। डर आपको रोकने के लिए नहीं है, डर आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप उससे बड़े हैं। याद रखिए, जीतने का मतलब सिर्फ दूसरों को हराना नहीं है। जीतने का असली मतलब है खुद को हर दिन बेहतर बनाना, अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी सीमाओं को तोड़ना। हर दिन खुद से यह कहना कि आज मैं कल से बेहतर हूँ। यही असली जीत है। तो आज ही खुद से यह वादा करें कि आप रुकेंगे नहीं, आप थकेंगे नहीं, और जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, तब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। जीतना सीखो, उठो और खुद को आगे बढ़ाओ। यही आपका मकसद है, यही आपकी पहचान है। कल्पना कीजिए कि आप किसी बड़े पर्वत की चढ़ाई कर रहे हैं। शुरुआत में सब कुछ शानदार लगता है, हवा ताजगी से भरी हुई है और सूरज की रोशनी आपकी ऊर्जा को बढ़ाती है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, रास्ता कठिन होने लगता है। मूसलाधार बारिश, तेज हवा और ठंड आपको कमजोर महसूस कराती है। अब आपके मन में सवाल आता है, क्या यह मुझसे हो पाएगा? क्या मैं इस कठिन रास्ते को पार कर पाऊंगा? यही वह पल है जब आपको खुद से कहना होता है, मैं सिर्फ पहाड़ पर चढ़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उसे चढ़कर शिखर तक पहुँचना चाहता हूँ। और आप वही करते हैं। आप रुकते नहीं हैं, आप एक कदम और बढ़ाते हैं और फिर एक और धीरे धीरे शिखर तक पहुँचते हैं। ये जान लीजिए, शिखर तक पहुँचने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं, तो सारी थकान, सारी कठिनाइयां और सारी असफलताएं सिर्फ आपकी जीत की गाथा बन जाती हैं। एक और उदाहरण लें। क्या आपने कभी देखा है कि एक किसान अपने खेत में बीज बोता है? वह बीज जमीन के नीचे गहरे जाकर अपनी जड़ें फैलाता है। शुरुआत में कुछ भी दिखाई नहीं देता। किसान को यह समझने में वक्त लगता है कि बीज सही दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन जब एक दिन वह बीज एक छोटा पौधा बनकर बाहर आता है, तो किसान को यह एहसास होता है कि सब उसकी मेहनत का फल है। आपका जीवन भी उसी बीज की तरह है। आज आप मेहनत कर रहे हैं, खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बना रहे हैं। आपको आज न तो फल मिल रहे हैं, न ही कोई दिखने वाली सफलता। लेकिन याद रखें, जैसे उस बीज को उसकी जड़ों से अपनी दिशा मिलती है, वैसे ही आपकी मेहनत आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। कुछ समय बाद, जब आपका पौधा बड़ा हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि आपकी मेहनत का क्या परिणाम आया है। और फिर एक और उदाहरण है। क्या आपने कभी किसी छोटे से पत्थर को देखा है, जो नदी के पानी के साथ बहता हुआ एक दिन एक सुंदर और चिकना पत्थर बन जाता है? शुरुआत में वह खुरदरा और तीखा था, लेकिन पानी के साथ लगातार टकराकर वह अपने भीतर एक नया रूप धारण करता है। ये प्रक्रिया एक लंबी यात्रा है और इसमें समय लगता है, लेकिन आखिरकार वह पत्थर एक अद्भुत रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप भी इसी तरह हैं। आपको बार बार कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, अपनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप इन सब का सामना करते हैं, आप भी अपने अंदर एक नयापन महसूस करेंगे। और यह नया रूप ही आपकी असली ताकत है।
इन उदाहरणों से यह संदेश मिलता है कि हर कठिनाई, हर असफलता और हर मुश्किल वक्त आपके अंदर एक नई शक्ति को जन्म देता है। आपको बस उस शक्ति को पहचानने की जरूरत है और उसे बाहर लाने की आवश्यकता है। आप किसी भी स्थिति में रुके नहीं, क्योंकि आपके अंदर वह ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। जीतने के लिए आपको खुद से यह कहने की जरूरत है, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। कल्पना करें कि आप एक जादुई यात्रा पर निकले हैं, जहाँ रास्ता नहीं दिख रहा। यह एक घने जंगल जैसा है, जहाँ चारों ओर केवल अंधेरा और रहस्य फैला हुआ है। आपने रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर मोड़ पर कोई न कोई मुश्किल आ खड़ी होती है। घने पेड़, बिच्छू और कांटेदार झाड़ियां आपके सामने आ रही हैं। लेकिन क्या आप रुकेंगे? नहीं। आप जानते हैं कि इस जंगल के पार जो आकाश है, वह आपके लिए है। यही है आपके जीवन का सच्चा सफर। हर बार जब आप किसी मुश्किल से गुजरते हैं, आपको लगता है कि आपके पास रास्ता नहीं है। लेकिन याद रखिए, कभी कभी कठिनाई केवल ये देखने के लिए आती है कि आप कितने दृढ़ हैं। इस अंधेरे जंगल में, जहां आपके पास सिर्फ खुद का विश्वास है, वही आपका रास्ता बनता है। और जैसे जैसे आप चलते जाते हैं, धीरे धीरे रास्ता साफ होता जाता है और आपको एक नए अनुभव से मिलता है। अब सोचिए, आप एक नाव के कप्तान हैं, जो एक बड़े समुद्र में यात्रा कर रहे हैं। समुद्र शांत दिखता है, लेकिन अचानक तेज हवाएं और तूफान आपकी नाव को हिला डालते हैं। आप नाव को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर दिशा से लहरें उठती हैं। कुछ पल के लिए लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फिर एक विचार आपके दिमाग में आता है, क्या मुझे नाव छोड़ देनी चाहिए या तूफान से लड़कर उसे पार करना चाहिए? और आप चुनते हैं लड़ाई को। आप साहस दिखाते हैं, अपनी नाव को संभालते हैं और अंततः तूफान को पार करते हैं। समझिए, ये समुद्र आपकी जिंदगी की राह है और तूफान आपकी चुनौतियां हैं। जब तूफान आता है, तो आपको अपनी यात्रा को नहीं छोड़ना है। आपको हर लहर का सामना करना है, हर चुनौती से निपटना है, और तब आपको मिलेगा शांत समुद्र। यही जिंदगी का असली मजा है, चुनौतियों का सामना करना, उन्हें पार करना और फिर अपने सपनों के द्वीप तक पहुंच जाना। एक और उदाहरण लें, जैसे एक गोल्फ खिलाड़ी गेंद को हिट करता है। शुरुआत में उसकी गेंद बार बार इधर उधर जाती है, वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन गोल्फ खिलाड़ी हार नहीं मानता। वह अपनी तकनीक को सुधारता है, अपनी दिशा को फिर से सेट करता है और धीरे धीरे गेंद को सही दिशा में हिट करता है। यही प्रक्रिया जीवन में भी है। शुरू में हम कई बार असफल होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते रहें, तो हम अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। और अब एक और उदाहरण, क्या आपने कभी एक कलाकार को देखा है जो एक खाली कैनवास पर चित्र बनाना शुरू करता है? शुरुआत में कैनवास सफेद होता है और रंगों का मिलाना कठिन लगता है। हर ब्रश स्ट्रोक में कुछ नया करने की चुनौती होती है। लेकिन जैसे जैसे वह कलाकार मेहनत करता है, उसके चित्र में एक कहानी बनती जाती है। पहले जो सफेद कैनवास था, अब वह एक सुंदर चित्र बन चुका है। आपका जीवन भी एक कैनवास जैसा है। शुरुआत में आपको लगता है कि सब कुछ उलझा हुआ है, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं, अपने विचारों और कार्यों को मिलाते हैं, तो आपकी जिंदगी का चित्र बनता है। हर दिन कुछ नया जोड़ता है और अंत में आप खुद को एक खूबसूरत चित्र में बदलते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, वह आसान नहीं है। लेकिन यही रास्ता आपको आपके सपनों तक पहुंचाएगा। और जब आप वहां पहुंचेंगे, तो आप जान पाएंगे कि हर मुश्किल, हर डर और हर दर्द ने आपको वहां पहुंचाने में मदद की। तो याद रखिए, जीवन में जितनी बार भी आप गिरें, उतनी ही बार उठें। जितनी बार भी आपकी राह मुश्किल हो, उतनी बार और कोशिश करें। क्योंकि जीतने के लिए एक ही शर्त है, रुकना नहीं है, उठते रहना है और खुद को आगे बढ़ाना है।